जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में 77 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए रिजर्वेशन की तजवीज के मुसवद्दे की नुकाब कुशाई की। सीईओ के दफ्तर की तरफ से जारी करदा सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 77 म्यूनिसिपल बॉडीज में 1119 वार्डों में खवातीन के लिए कुल 358 सीटें मुख्तस की गई है। इस तजावीज में यूएलबी के अंदर खवातीन, दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए वार्डों को महफूज करने पर तवज्जो दी गई है। इस तजवीज के हवाले से शहरियों और स्टेक होल्डर्स को अपने एतराजात और तजावीज देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। ये सीईओ के दफ्तर में जमा कराए जा सकते हैं। तो मरकज की इंडेवर रहा है कि इक्वलिटी पे सारे रीजन्स जो हैं ऊपर आए और डिलिमिटेशन की जो फाइनल रिपोर्ट आने के बावजूद लोगों ने कुछ रिजेंटमेंट की थी, उनको दोबारा पब्लिक डोमेन में डाला गया। और ये जितनी भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, ये वही सुजेशंस हैं फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड फ्रॉम द सिविल सोसाइटी कि ये चीज़ें भी जब डिलिमिटाइज करनी है सब चीज़ों को, तो इनको भी कंसिडर किया जाए। मैं समझता हूँ आज पूरा भारत और हर रीजन जो है इक्वलिटी पे बिलीव करता है और हर रीजन को, हर रिलीजन को, हर वुमेन फोक को, जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट बाकी भी ट्राइब्स हैं, उन सबको भी इक्वलिटी पे ऊपर लाने की एक कोशिश है। और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी कोशिश है। अल्लाह करे ये कामयाब हो और जम्मू कश्मीर में जो रिलीजियस और रीजनल इम्बैलेंस बना हुआ था पिछले कुछ सालों से, 30-40 सालों से, वो कम से कम दूर हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किए हैं वो कोई भी सरकार जो है वो नहीं कर पाई है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली के इंतखाबात हों तो उनमें जो है महिलाओं को भी जो है रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और जो है सबका साथ सबका विकास की। और जो दूर दराज की महिलाएं हैं जो कभी भी जिनको कोई आगे आने का मौका नहीं देता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको भी मौका मिलना चाहिए असेंबली के इंतखाबात में। और जो है जम्मू कश्मीर में जो है महिलाओं का भी एक बहुत योगदान रहा है। हर जगह वो शाना पशाना जो है वो नजर आई हैं और उनको भी मौका मिलना चाहिए। वो कहाँ आरक्षण देने की बात करेंगे? आरक्षण देना होता तो बिल पास करते ये पार्लियामेंट में, ताकि असेंबली में हमें 33% आरक्षण मिलता। और अगर देना चाहते थे अगर पार्लियामेंट इसमें भी पंचायती राज में, तो इट कुड हैव बीन दैट they could have given 50% for the 51% of the population, because women represent 51% of the population in India. So ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। ये पिछली कांग्रेस सरकार दे गई थी, उसी को ये रोटेशन में जब सीट्स होती हैं तब मिलती हैं, और ये पुरानी सरकारों की देन है। अगर ये कुछ देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में आरक्षण दें, ताकि असेंबली जब चुनाव हो और पार्लियामेंट के जब चुनाव हो तो अधिक विधायक महिला चुन के आ सके, अधिक सांसद महिला चुन के आ सके, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर महिलाएं हो सके। तो आरक्षण की जरूरत महिलाओं के लिए वहां पे है। और यहाँ पे अगर कुछ करना चाहते थे तो 50% आरक्षण देते, तब तो हम मानते। तो ऐसा कुछ नहीं दिया है इन्होंने।